से लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। कि मेरा सौभाग्य रहा कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, तब मैं इंदौर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा। और अब जब भी मैं उनके बीच में जाता हूं, इंदौर के लिए कुछ भी मांगने जाता हूं, इंदौर के लिए कभी भी कुछ मांगा है तो कभी भी उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया। इसलिए मैं इंदौर की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जब केंद्र सरकार की नीति आई थी कि लॉजिस्टिक हब की बात करें, तो उस समय ये संकल्प यह था कि हम मध्य प्रदेश में और खास करके इंदौर में हम लॉजिस्टिक हब बनाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमें इंदौर में लॉजिस्टिक हब बनाना है, और जब केंद्र की नीति थी कि अगर प्रदेश सरकार जमीन देती है तो हम केंद्र से लॉजिस्टिक हब बनाएंगे, मैं माननीय नितिन गडकरी जी से जब मिला था 3-4 माह पूर्व, उन्होंने बोला आप जमीन ढूंढिए, लॉजिस्टिक हम बनाएंगे। मैं उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा बिल्कुल इंदौर के लिए लॉजिस्टिक हब बनना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन की व्यवस्था की और आज एमओयू भी लॉजिस्टिक हब का इंदौर में हो रहा है, जिसमें 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और इंदौर में अपॉर्चुनिटी बहुत है लॉजिस्टिक हब की। 5 मिलियन स्क्वायर मीटर की आवश्यकता है आने वाले 5 सालों में लॉजिस्टिक हब की। हमारे बीच में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में, मैं चाहता हूं ताली बजा के भी उनका स्वागत किया जाए कैलाश विजयवर्गीय जी का। तो लॉजिस्टिक हब की इंदौर में बहुत आवश्यकता है, और इस आवश्यकता के अनुरूप आने वाले समय में और भी लॉजिस्टिक हब मिलेंगे। ताली बजा के कैलाश जी का स्वागत करें। और आज एमओयू की लॉजिस्टिक हब का हो रहा है। हमने ज्यादा कनेक्टिविटी की बात की, क्योंकि लॉजिस्टिक हब में कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। आदरणीय ताई जी ने उस समय जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे उसको हमने और आगे बढ़ाया। और मैं जब माननीय नितिन गडकरी जी से मिला था, मैंने कहा इंदौर से हमको जयपुर की कनेक्टिविटी नहीं है, तो उन्होंने अधिकारी को बुलाया, बोले आपकी इंदौर से उज्जैन तक तो कनेक्टिविटी है, अब उज्जैन से झालावाड़ बाकी है। तो उन्होंने कहा तो उज्जैन से झालावाड़ हम बना देते हैं, और झालावाड़ के बाद जयपुर है, और जयपुर से आप दिल्ली सीधे रोड से जा सकते हैं। तो आज उसका भी शुभारंभ है, वो भी एक इंदौर को उपलब्धि मिल रही है। इंदौर से नागपुर काम चल ही रहा था, लेकिन हमारे इंदौर से निमाड़ कुछ काम बाकी था, उन्होंने उसकी भी स्वीकृति दे दी। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे बन चुका था, लेकिन हमने देखा वो मछलिया घाट वर्षों से वैसा घाट है, जहां पर की बहुत सारे हमारे जो झाबुआ क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर कनेक्टिविटी नहीं थी। उन्होंने उसका भी आज शुभारंभ कर, मछलिया घाट का भी आज निर्माण कार्य की शुभारंभ कर रहे हैं। इंदौर से खंडवा की ओर हमने मांग की थी वर्षों तक, क्योंकि हम जब भी खंडवा जाते हैं तो ये कभी भी घाट पे गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो पूरे चक्का जाम 7-8 घंटे लगता है। तो उसके लिए भी निवेदन किया था, उसके लिए भी उन्होंने काम प्रारंभ किया। कनेक्टिविटी के मामले में जब जब हम उनके बीच में गए, कभी भी उन्होंने इंदौर के लिए मना नहीं की। ऐसे माननीय नितिन गडकरी जी का मैं स्वागत करता हूं। आज भी बहुत सौगात मिलेगी। मैं 1-2 और मांगे उनके बीच में रहूंगा। जब भी उनके बीच में जाता हूं इंदौर के लिए कुछ न कुछ मांगता ही हूं। एक तो हमारे बाईपास पे हमने देखा कि किस प्रकार जो सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड की हालत हम सबको मालूम है। तो मैं चाहता हूं एक बार पूरा सर्विस रोड का सर्वे होकर जो जो उसमें आवश्यक है उसके लिए आप निर्देश दे दें कि 1 टाइम कंक्रीट की सर्विस रोड बनना चाहिए। ये हमारे निवेदन है। दूसरा निवेदन है कि सर्विस रोड पे हमने देखा छोटे छोटे बोगदे बने, उस समय बने थे जो ज्यादा करके जाम रहते हैं। तो हमने मांग की थी कि सर्विस रोड पे ब्रिजेस बनना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 ब्रिजेजों की स्वीकृति दी है। एक तो सावेर में, दूसरे सिलौड़ जी अभी गए थे सावेर में, एक बेस प्राइस के पास में, एक राला मंडल में, और एक उसके आगे राउंड सर्कल में। ऐसे 4 ब्रिज उन्होंने दिए। मैं बताऊँ ताली बजा कर उनका स्वागत करना चाहिए कि हमारे बाईपास की पूरी समस्या, लाइट का भी आज उद्घाटन कर रहे हैं, तो बाईपास की हमारी पूरी समस्या हल हो रही है। इसके अलावा हमने ये मांग की थी कि इंदौर के जो पास में खंडवा में जो ब्रिज बन रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे जब ये हो जाएगा तो मोरटक्का के पास में खंडवा पे नर्मदा का ब्रिज बनना है। आदरणीय ताई जी ने भी पत्र उसका लिखा था, और आदरणीय ताई जी की इच्छा है कि नर्मदा पे जो ब्रिज है उसको आकर्षक बनाया जाए, पर्यटन और सांस्कृतिक मान से उसको आकर्षक बनाया जाए। तो माननीय नितिन गडकरी जी ने जब पिछली बार हम बैठे थे, कुटुम्बले जी यहाँ बैठे, उनके साथ हम जब बैठे थे तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ये नर्मदा पे जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला ये ब्रिज है वो बिल्कुल बनना चाहिए। तो उन्होंने उसकी भी सहमति दी है, वो आज हम संभावनाएं घोषणा करेंगे। एक हमने और मांग की थी
कि इंदौर की आवश्यकता के अनुसार जो पश्चिमी क्षेत्र, हमारे पूरे रिंग नहीं बन रही, एक साइड तो हमारे रिंग रोड है, बाईपास है, लेकिन अगर देखा जाए पश्चिमी क्षेत्र में ना रिंग रोड है ना बाईपास है, उसकी हमने मांग की थी। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर है, माननीय नितिन गडकरी जी भी यहाँ पर है। उन्होंने प्रदेश से कुछ अपेक्षा है कि कुछ अगर कुछ हिस्सा जमीन का 50% वो आज बताएंगे, अगर 50% हिस्सा प्रदेश की सरकार देती है तो केंद्र सरकार सड़क बनाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जिनका सपनों का शहर है, जो हमेशा जब भी हमने मांगा माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर के लिए मना नहीं किए, तो आज ये पश्चिमी रिंग रोड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी निवेदन है कि उसकी आज स्वीकृति होना चाहिए, ताकि ये हमारी जो पश्चिमी क्षेत्र की समस्या है ये हल हो सके। एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर है और नितिन गडकरी जी बहुत आगे का सोचते हैं। अगर ये पश्चिमी रिंग रोड बन जाएगी तो आने वाले 10 से 20 सालों बाद हमें एक और आउटर रिंग रोड की आवश्यकता पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि भविष्य का ध्यान में रखते हुए एक आउटर रिंग और बनना चाहिए। ये आज मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं। और आखिरी, केबल कार के बारे में हमने उनसे बहुत सुना था और पिछली बार सर्वे की बात भी थी। मैं चाहता हूं इंदौर की ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए केबल कार की भी इंदौर में आवश्यकता है, उसकी भी वो घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपनी बात, अपने विचार हम तक पहुँचाने के लिए माननीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग को, टीवी आए और अपने विचारों से इस सदन को अवगत कराएं। उपस्थित सभी बंधुओं के लिए मेरे नमस्कार, यथायोग्य प्रणाम। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में और मैं मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास के एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होना है। कुछ हो चुका है, कुछ आगे भी होना है। इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग भूतल परिवहन मंत्री, वरिष्ठ नेता, चिंतक, विचारक, सृजनकर्ता, इनोवेशन के जो और नवाचार के जो एक प्रकार से देश के लिए पथ प्रदर्शक हैं, ऐसे हम सभी के आदर के पात्र सम्माननीय नितिन गडकरी जी, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, मेरे साथी भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, राज्य सरकार में गृह मंत्री, अनेकों विभागों के मंत्री और इंदौर जिले के ही प्रभारी मंत्री आदरणीय रोहित जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय, संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, हमारे उद्योग मंत्री जी, हम सबकी आदर के केंद्र आदरणीय ताई जी, मेरे साथी मंत्री सकलेचा जी, मेरे विभाग के राज्य मंत्री सुरेश जी, तुलसी सिलावट जी और मेरे साथी मंत्री हैं, उपस्थित पृष्ठ में विराजमान सभी देश भर के, प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मुख उपस्थित विकास से जुड़े हुए और आज विकास की सौगातें लेकर इस राज्य को स्मृतियों में ले जाने वाले मेरे सभी इंदौर शहर के और राज्य के कोने कोने से आए मेरे सभी प्रिय नागरिक बंधुओं, माताएं, बहनें, पत्रकार साथी, मित्रों, हमारे गणेशोत्सव चल रहे हैं। त्योहार मंगलकारी का इससे शुभ अवसर वर्ष में कोई नहीं आता। आज मुझे लग रहा है कि गणेशोत्सव के साथ ही आगे आने वाले महीने में जो हमारी दिवाली और दशहरा है, दिवाली दशहरा भी आज इंदौर शहर में मना रहे हैं। इसके लिए दोनों हाथ तालियां बजा के हम लोग
गडकरी जी का अभिनंदन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। साथ ही वर्चुअल कनेक्शन से जुड़े हुए हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे सभी सांसदगण, सभी विधायक साथी, इसलिए भी क्योंकि आज जो सौगातें मध्य प्रदेश के लिए गडकरी जी दे रहे हैं वह सौगातें अभूतपूर्व भी हैं, अद्वितीय भी हैं। और हमारे 24 लोकसभा क्षेत्र और 59 विधानसभा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के हैं, इन सड़क मार्गों से बहुत 4 लेन के भी हैं, 6 लेन के भी हैं, 2 लेन के भी हैं, जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं। इनका लोकार्पण भी है और भूमि पूजन भी है। मित्रों, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं, यदि हम पिछले 7 वर्ष के कार्यकाल के लिए देखें, पिछले 7 वर्ष का कार्यकाल 2014 के पहले का, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, आप तुलना कर सकते हैं विकास, तरक्की। सड़कें हमारे शरीर की ठीक उसी तरह से होती है जैसे हमारे धमनियां हैं, शिराएं हैं, इनमें रक्त का संचार होता है। सड़कें हर देश के लिए, हर राज्य के लिए, मैं मान के चलता हूं, विकास में 1 नंबर का योगदान देती है, 1 नंबर का महत्व रखती है। हमारा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनने के पहले और 1914 के पहले जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, बहुत ही जर्जर स्थिति की सड़कें आप सभी लोगों ने देखी होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के राजमार्ग हो, कोई भी हो। और 2002 में जो अटल जी ने कल्पना की थी ग्रामीण सड़कों की, उसके बारे में तो मुझे कहते हुए बहुत ही सुखद अनुभव है कि 1.25 लाख करोड़ ग्रामीण सड़कें मध्य प्रदेश में बनी। आज अव्वल नंबर हमारे ग्रामीण सड़कों का हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश का है। इसी तरह से हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में यूपीए के 7 वर्षों के कार्यकाल में यदि हम देखें, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 1620 किलोमीटर लंबी सड़कें मध्य प्रदेश में बनी थी, जिनकी लागत 2896 करोड़ रुपए थी। 1620 किलोमीटर लंबी कुल सड़कें 7 वर्ष 1914 के पहले 7 वर्षों में यदि हम देखें तो यूपीए की गवर्नमेंट में बनी थी, 2896 करोड़ रुपए की लागत की। ये फर्क देखिए आप, हमारे नितिन जी के कार्यकाल में शुरू से उनका 7 वर्षों का कार्यकाल इस बार पूरा हुआ। इस कार्यकाल में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जान के आश्चर्य होगा, 47 से 51 किलोमीटर लंबी सड़कें इन 7 वर्षों में 47 से 51 किलोमीटर लंबी सड़क। पहले 7 वर्षों में यूपी की गवर्नमेंट में 1620 किलोमीटर लंबी सड़क बनी और हमारे 7 वर्षों के कार्यकाल में 47 से 51 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। उनकी लागत थी उस समय के कार्यकाल की 2896 करोड़ रुपया, कुल 2896 करोड़ रुपया। और नितिन जी ने ये सड़कें बनवाई 25,626 करोड़ रुपया। इसकी आप कल्पना कर सकते हो, 900% इन 7 वर्षों में सड़कों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का मध्य प्रदेश में निर्माण हुआ, विकास हुआ। आज भूमि पूजन हो रहा है। 900% आप कल्पना कर सकते हैं कितनी तरक्की और विकास नितिन जी के कार्यकाल में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में सड़कों के मामले हुआ। जबलपुर से भोपाल की सड़क आप सभी लोग जाते होंगे, कभी देखी होगी, निकलना ही बंद हो गया था लोगों का। जो जबलपुर से नागपुर तो चूंकि आपका संसदीय क्षेत्र ही है नितिन जी का, तो जबलपुर से नागपुर की सड़क में खासतौर से वो पेड़ जो शिवलिंग के आगे था, वहां तो एक बार जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था तो शिवलिंग में कार्यक्रम हो रहा था। रमेश जी आए, रमेश वहां पर कार्यक्रम में, जयराम रमेश, और रमेश जी कह रहे थे कि नागपुर से शिवलिंग तक आते आते भाई रोड जब आई, तो उन्होंने कहा मुझे लग रहा है एक दिन पूरा रेस्ट करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन गई थी उस समय। तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी सड़क, और सीपी जोशी जी उस समय भूतल परिवहन मंत्री थे, मैंने कहा आप इसको देखें। लेकिन नितिन जी ने उस सड़क के लिए भी आज जबलपुर से नागपुर 4 घंटे में जा सकते हैं। ग्वालियर से इंदौर की सड़क अभी चर्चा हुई, तो बीच में एक पैच था हमारे दतिया में, हमारी पार्टी की सांसद हेमा मालिनी जी एक बार जब वहां से निकली थी, उन्होंने
पहुंचा दूंगा हूँ। रीवा से जबलपुर की, भोपाल से ब्यावरा की और अटल एक्सप्रेस वे, मुझे कहते हुए खुशी है, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा नितिन जी के लिए। भारतमाला में पहले शामिल नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने काफी आग्रह आपसे किया और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भिंड, मुरैना और श्योपुर जहां बंदूकों की गोलियों की तड़तड़ाहट होती थी, आज वहां पर औद्योगिकरण शुरू होने वाला है और वहां पर कल कारखानों की व्यापार वहां पर बाहर आएगी। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा अटल एक्सप्रेस वे के लिए। 404 किलोमीटर लंबा है, 8500 करोड़ रुपए का अपने आप में मॉडल एक्सप्रेस वे। मित्रों, मैं आप सभी को, आपके सभी की तरफ से धन्यवाद देता हूं गडकरी जी के लिए कि उन्होंने कृपापूर्वक मध्य प्रदेश के लिए जो वरदान दिया, जो सड़कों का, आज मध्य प्रदेश पूरे देश में हमारे बीच के राज्य है। हर देश में कहीं भी किसी राज्य में जाना हो तो मध्य प्रदेश से गुजर के व्यक्ति को जाना पड़ता है और इसलिए मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा देश की प्रतिष्ठा से जुड़ी। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि नितिन जी ने उस प्रतिष्ठा के लिए कायम किया, उसको पहचाना। हम उनके आभारी हैं, राज्य के लोक निर्माण विभाग की तरफ से भी, राज्य के सरकार की तरफ से भी। हम सभी लोग इंदौर वासियों के बारे में उन्होंने जो दिया तो हमारे सांसद जी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं तो चूंकि राज्य का मंत्री हूं, इस कारण से राज्य के बारे में बात करूंगा। तो निश्चित रूप से उत्तर देख लें, दक्षिण देख लें। उत्तर में अटल एक्सप्रेस वे, दक्षिण में काम हो रहा तो आप बताया पूरब और पश्चिम, वहां हमारे रीवा सिंगरौली से लेकर सीधी तक पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में जो आपने हैदराबाद, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर सबको जोड़ने के लिए जो आपने भारतमाला में दिया, तो मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और हमारा बुंदेलखंड जहां का मैं नेतृत्व करता हूँ तो थोड़ा पिछड़ा हुआ था सड़कों के मामले। जब शुरू में 40 साल पहले विधायक बना था तो मैंने देखा तो सड़कें थी नहीं, पिछड़ा कहलाता था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, चाहे ओरछा जाना हो, चाहे खजुराहो जाना हो, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाना हो, ऐतिहासिक स्थल पर जाना हो, पौराणिक महत्व के स्थल पर जाना हो, तो मैं कह सकता हूं कि बुंदेलखंड के लिए पिछले 70 वर्षों में जो कुछ नहीं मिला, इन 7 वर्षों में गडकरी जी ने हमको दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी ओर से, सभी की ओर से आपके लिए। इसी प्रकार से राज्य के ऊपर आपका बरदस्त बना रहे, आपका प्रेम स्नेह बना रहे, सभी के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रही हूँ जिनके नाम में कैलाश पर्वत की भव्यता समाहित है, परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी, कि वे आए और हम सबको उद्बोधित करें। नमस्कार। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मैं ये कहूँ कि इस इंदौर के विकास में, मध्य प्रदेश के विकास में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसका कि राज मैं आज खोलूंगा, आदरणीय नितिन गडकरी, जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हम सबकी चर्चा का केंद्र आदरणीय शाही जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, ओम जी, उषा जी, धाकर साहब, नरोत्तम मिश्रा जी, सिलावट साहब, शंकर जी, राज्यवर्धन जी, वर्चुअली जुड़े हुए हमसे माननीय सिंधिया जी, वीरेंद्र जी और उपस्थित इंदौर के शानदार नागरिक बंधुओं, देवियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं कोई मांग नहीं रखूंगा क्योंकि गडकरी जी बिना मांगे देते हैं, ये उनकी विशेषता है। मैं सिर्फ इतिहास के पन्ने में रखना चाहता हूँ और एक राज खोल रहा हूँ। राज ये है कि जब मैं पहली बार मेयर बना और नितिन जी का फोन आया, उनका बड़ा स्नेह मुझसे बचपन से ही रहा कि मेयर बन गया, बधाई। तो मैंने कहा तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है। बोले अच्छा मैं आऊंगा। तो इंदौर आए 7 हफ्ते और यहाँ धार्मिक स्थल पर गए, फिर थोड़ी चर्चा की। अच्छा एक काम करो, मुझे नगर निगम की इनकम कितनी है, क्या क्या खर्चे, एक्सपेंडिचर सब पूरा एक चार्ट बना कर दो। संजय शुक्ला उस समय कमिश्नर थे, तो उन्होंने जैसे बना के बोले नहीं मेरे को मजा नहीं आया, अगले संडे में आता हूँ। अगले संडे सिर्फ इसी काम के लिए और मेयर हाउस में हम लोग बैठे। संजय शुक्ला कमिश्नर थे, बंसीलाल जोशी मेरे सचिव थे। पूरे नगर निगम की कितनी इनकम है, कितना खर्चा है, उस समय तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं थे।
मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मैं 5 तारीख को जब मैंने शपथ ली मेयर की, तो सबसे पहला मेरा घेराव नगर निगम के कर्मचारियों ने किया था कि तनख्वाह नहीं मिली थी 5 तारीख तक। नितिन जी ने बिना पैसे के कैसे नगर निगम चलाई जा सकती है और कहां कहां से पैसा लाया जा सकता है, ये सब ज्ञान दिया मुझे। 4 घंटे हम लोग बैठे। आज इंदौर के विकास में जो आपकी सीमेंटेड सड़कें और ये LNT की सड़कें जो बनी, वो पूरा मार्गदर्शन अगर किसी का था तो माननीय नितिन गडकरी जी का था। मैं आज राज के बाद आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला था बात किसी को बताना मत, और अब बता भी दूंगा तो मैं सोचता हूँ मैं भी इसी जगह पहुंचा हूँ कि मेरा नितिन जी का मिजाज नहीं बता ही देता हूँ। फिर मैं मध्य प्रदेश का PWD मिनिस्टर बना। PWD मिनिस्टर बना, उमा जी उस समय मुख्यमंत्री थी। उस समय PWD मंत्रालय का बजट था 650 करोड़, 667 करोड़, और स्टेब्लिशमेंट का खर्चा, तनख्वाह वगैरह, गाड़ी घोड़े, इसका खर्चा 450 करोड़। बाकी 200-250 करोड़ में आपको मध्य प्रदेश की सड़क बनाना, जिसमें कि आप फोरम भी नहीं डाल सकते। मैंने फिर नितिन जी को फोन किया, मैं क्या नितिन जी PWD मिनिस्टर बन गए, 650 करोड़ का बजट है, सरकार की किसी जरूरत नहीं, मैं आता हूँ। बोले मेरी चीफ सेक्रेटरी से बात करो, तुम्हारे PS से बात करो। मैंने PS से बात करें, फिर उमा जी से मैंने बात करी, पूरे मंत्रिमंडल के सामने, गोपाल भार्गव जी उसके साक्षी, उस समय हमारे मंत्रिमंडल में सदस्य थे। 4 घंटे PWD विभाग का पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करके लाए, और नितिन जी ने बताया, बोले कोई पैसे की जरूरत नहीं, पैसे की व्यवस्था मैं करूंगा, कुछ आप वर्ल्ड बैंक से दिलाएंगे, कुछ हम टोल टैक्स बनाएंगे, टोल रोड बनाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश की बढ़िया सड़कें कर देंगे। ये रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आज मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वह सलाह थी नितिन जी की, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में सारी सड़कें अगर चकाचक हुई है। लोन कैसे लिया जाता है वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, बाकी सब एजेंसी से, वो सब बैंक के हमारे अधिकारियों के साथ 4 घंटे प्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश में दिया था। तो आज मध्य प्रदेश का विकास, इंदौर का विकास, उसके कोई शिल्पकार है तो नितिन जी हैं। जरा दोनों हाथ मैं चाहता हूँ सब स्टैंडिंग ओवेशन से एक बार खड़े होकर उनके सम्मान में, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास में और इंदौर के विकास में नितिन जी का जो योगदान है, आज मैं पहली बार ये बताइए मैंने बात, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता, हमेशा नितिन जी कहते थे कि बताना मत, मैंने कहा बता देता हूँ। अब नितिन जी अब आप डांटना जो करना है कर लेना, उसकी कोई चिंता नहीं, पर आगे बताना बहुत जरूरी था। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ और इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हमारे सम्मानीय मंत्रीगण VC के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं, वे जुड़े। इससे पहले आप सभी को अवगत करा दूं, हमारे साथ जुड़ेंगे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, माननीय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री नागरिक विमानन, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात ग्रामीण विकास। तो हम चलते हैं इन सबके विचारों को सुनने के लिए। VC के माध्यम से सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात ग्रामीण विकास को, कि वे VC के माध्यम से हमसे जुड़े और अपने विचारों से इस पूरे सभागार को अवगत कराएं। धन्यवाद। सरिता में प्लीज देख लीजिए, अगर सर नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश तो हम सर लेवल हम वीडियो को आयोजित करें। मैं माननीय फग्गन सिंह
से जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया आप वीसी के माध्यम से अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आपकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट, ठीक है, जब तक सर जुड़ते हैं तब तक। हेलो, फकन सिंह जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, या तो आप ठीक से जुड़ जाएं, एक बार कोशिश करें। या फकन सिंह जी को फिर ऐसा करते हैं, फकन सिंह जी अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपको बाद में सुनते हैं, तब तक एक माननीय मंत्री जी को हम सुनते हैं, तब तक कनेक्टिविटी ठीक करने का प्रयास करें। मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को, कि वे आए और अपने विचारों से वीसी के माध्यम से हम सबको अवगत कराएं। सर का वीडियो प्ले होगा प्रहलाद सिंह पटेल जी का। मध्य प्रदेश की धरती पर आदरणीय नितिन गडकरी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में जो स्वरूप ले रहा है, वह देश का हृदय स्थल होने के नाते स्वाभाविक है कि उसकी अपनी एक लंबी और यशस्वी क्षमता भी है और दूरी भी है। एक जिले को छोड़कर देश राज्य के सभी जिलों राष्ट्रीय राजमार्ग की उपस्थिति है। मैं आदरणीय नितिन जी से कहूंगा, वो जिला जो एक शेष बचा है, मैं मेरा लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय दमोह है, मैं अपेक्षा करूंगा आपसे भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्तता समाप्त हो। अगर हम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से सीधे खजुराहो की तरफ जोड़ने के बारे में सोचेंगे तो मेरा विश्वास है कि वो रास्ता दमोह से होकर जाएगा। देवरी से दमोह होते हुए खजुराहो तक का ये मार्ग एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर सकता है। दूसरा, जबलपुर से लेकर ओरछा जो वास्तव में अभी स्टेट हाईवे है, अगर ये होता है तो मैं मानता हूं ये चतुर्भुज दमोह के विकास को चरम आयाम देगा। और मैं हृदय से अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से फिर से आदरणीय नितिन जी का, आदरणीय शिवराज जी का आप धन्यवाद करते हुए और अन्य जो अतिथिगण वहां मौजूद है उन सबको भी धन्यवाद देकर अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश का ये विकास निश्चित रूप से देश का विकास है। हर वो दिशा में जाने वाला यात्री मध्य प्रदेश से गुजरता है, तो ये यशस्वी विकास की कहानी निश्चित रूप से देश के लिए गौरवान्वित करती है। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ माननीय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री नागरिक विमानन को, कि वे आए और अपने ओजस्वी विचारों से हमें अवगत कराएं। आज इंदौर के महाएलिया की नगरी में उपस्थित हमारे राष्ट्र के भूतल परिवहन मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंच पर आसीन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वर्चुअली जुड़े हुए नरेंद्र सिंह तोमर जी, वीरेंद्र जी, फकन सिंह कुलस्ते जी, प्रकाश पटेल जी, मेरी अपनी इंदौर की, समूचे मध्य प्रदेश की और समूचे राष्ट्र की सम्मान्य स्थायी मंच पर आसीन आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, शंकर ललवानी जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी, साथ में उपस्थित प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा
मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, मंत्रिमंडल के समस्त राज्य मंत्री, हमारे इंदौर क्षेत्र के समस्त विधायकगण, आदरणीय सेक्रेटरी जी और इंदौर शहर के अध्यक्ष गौरव रंजवे जी और समूचे इस कार्यक्रम में उपस्थित इंदौर और मालवा के समस्त मेरे जनता जनार्दन, आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन केवल इंदौर के लिए नहीं, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में। और ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि विकास और विश्वास ये नीति केवल भारतीय जनता पार्टी की नीति है और ये विचारधारा विकास की, विश्वास की भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग सदैव रहा। आज किसी भी शहर में, किसी भी देश में अगर हम आर्थिक और सामाजिक विकास चाहते हैं तो वो अधोसंरचना के आधार पर ही निर्भर हो सकता है। और चाहे हम रेल की बात करें, हम चाहे रोड की बात करें, चाहे हाईवे की बात करें, चाहे विमान सेवा की बात करें, यही पहिए हैं हर शहर के, हर देश जो आर्थिक गतिविधि बढ़ाती है, सामाजिक गतिविधि बढ़ाती है और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के दिल के भावना के साथ जोड़ने का काम करती है। और मुझे बड़ा गर्व है कि जिस राजनीतिक दल का मैं सदस्य हूं, उस राजनीतिक दल ने सदैव इस विषय को अपने दिल के करीब रखा है। और 2001 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की, जिसकी कल्पना किसी को नहीं होती थी, एक गांव के व्यक्ति को दूसरे गांव के व्यक्ति के साथ जोड़ने के लिए, और आज पूरे देश में एक जाल बिछ गया जो उनका सपना था। और उनके समय में जो शुरुआत हुई थी स्वर्णम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की निर्माण की, और उस समय से अगर हम ले उनकी सोच और विचारधारा, चारों दिशाओं के देश को एक माला में पिरोने का, और आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतमाला परियोजना की सोच और विचार के आधार पर आज सबसे ज्यादा बजट पूरे विश्व में रोड निर्माण के लिए दिया जा रहा है। और जिस परियोजना के अंतर्गत नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 1350 किलोमीटर की दिल्ली मुंबई की दूरी एक्सप्रेसवे के लिए अकेले नितिन गडकरी जी ने 90,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जो दिल्ली और मुंबई की दूरी जो आज 24 घंटे लेती है। हमारे इंदौर के लोग उत्तर जाते हैं दिल्ली के समीप और पश्चिमी भाग मुंबई तक जाते हैं, वो 24 घंटे की दूरी नितिन गडकरी जी आना करके हमारे लिए छोड़ेंगे। 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई सड़क के सफर से हम लोग पहुंच पाएंगे। वैसे तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने नितिन गडकरी जी के कई कमाल के बारे में बात की, लेकिन मेरे अनुभव में 20 साल के जनसेवा के अनुभव में अगर नितिन गडकरी जी की कोई क्षमता है तो असंभव कार्य को संभव कराना है तो नितिन गडकरी जी के पास हमें पहुंचना है। ये क्षमता के आधार पर इस महा एक्सप्रेसवे का करीब 245 किलोमीटर का कॉरिडोर हमारे मध्य प्रदेश से निकल रहा है। और आज जो परियोजना के आधार पर नितिन गडकरी जी जब इंदौर आए हैं तो जो कहा जाता है ना कि छप्पड़ फाड़ के लेते हैं, 1355 किलोमीटर की सड़कें, 9,577 करोड़ रुपए की योजना, 34 सड़कें एक साथ दे रहे हैं। मैं अपने
जहां चंबल एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे उन्होंने मध्य प्रदेश के उत्तर कोने को दिया 5,000 करोड़ की परियोजना। और गडकरी साहब की सोच विचारधारा है केवल सड़क नहीं। मुझसे कई बार इन्होंने चर्चा की कि सिंधिया जी गए हम लोग सड़क तो बना रहे हैं, लेकिन सड़क के साथ साथ औद्योगों को भी हमें वहां स्थापित करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र सिंह जी, हमने और नितिन गडकरी जी ने कई बार इस पर चर्चा की कि इस कनेक्टिविटी को, अटल एक्सप्रेसवे को, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के इटावा से हम लोग जोड़ेंगे कोटा तक, राजस्थान तक, इसके इर्द गिर्द हमें विराट कोहली का कप्तानी छोड़ने का ऐलान। विराट कोहली का कप्तानी छोड़ने के ऐलान से चौंक गए हैं फैंस। विराट कोहली ने ट्वीट करके दी जानकारी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकार का जोर। सीएम शिवराज ने की स्व सहायता समूहों की बात। समूहों के उत्पाद खरीदने की अपील। नशा तस्करों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार हुई सख्त। सीएम भूपेश बघेल के दिए निर्देश। अवैध मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में लगाए जाएंगे चेक पोस्ट। उन्होंने 177 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करवाई है 6 किलोमीटर। तो प्रदेश के एक अंग के लिए उन्होंने ये योजना दी है। प्रदेशवासियों की तरफ से भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं और ऐसे ही मध्य प्रदेश के साथ आप संबंध बनाए रखें, यही कामना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ डीसी के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुँचाने के लिए माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आप ससम्मान अपने विचारों से अवगत कराने के लिए आमंत्रित हैं। आज के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग आदरणीय नितिन गडकरी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के हमारे वरिष्ठ साथीगण आदरणीय नारायण सिंह तोमर जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय फडणवीस जी कुलस्ते जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय साई जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और मध्य प्रदेश के हमारे बच्चों के माध्यम से जुड़ गए सभी हमारे भाइयों बहनों, आज मध्य प्रदेश विकास की यात्रा का एक महत्वपूर्ण दिन बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली 34 परियोजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आज हो रहा है, मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी का अध्यक्ष धन्यवाद करना चाहता हूं। इसमें मैंने देखा चाहे चंबल की बात हो, मालवा की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, महाबोधन के क्षेत्र की बात हो या बघेलखंड की बात हो, मध्य प्रदेश के हर हिस्से को जो है आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा सड़कों के विकास के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे याद आ रहा है 7 साल पहले खजुराहो में मध्य प्रदेश के सांसदों का एक अभ्यास का कार्यक्रम था। आदरणीय नितिन गडकरी जी उस कार्यक्रम में आए थे मार्गदर्शन करने के लिए, होटल नमाड़ा में ठहरे हुए थे। मैंने उनसे जाकर झांसी खजुराहो फोरलेन एक्सप्रेसवे की बात की थी और यूपीए की सरकार के समय ये झांसी खजुराहो मार्ग की बात आई थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने कुछ भूमि अधिग्रहण करने के बाद भी किसानों को मुआवजा भी दे दिया गया था, लेकिन इस योजना को बंद कर दिया था। जब आदरणीय नितिन गडकरी जी के संज्ञान में मैंने इस मार्ग की बात को ध्यान में लाया, आदरणीय नितिन
जी ने वही खजुराहो से अपने मंत्रालय को फोन लगाया और उसका रोड का डीपीआर बनाने का निर्देशित किया। आज झांसी खजुराहो खंड के 4 लेन चौड़ीकरण के NH-39 के 86 किलोमीटर का शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा किया जा रहा है और गुलगंज अमानगंज पवई खंड NH-43 इसके सुदृढ़ीकरण का भी वो कार्य आज सुदृढ़ीकरण के शिलान्यास यहाँ पर किया जा रहा है। सागर छतरपुर NH-934 इसका सुदृढ़ीकरण, टीकमगढ़ पृथ्वीपुर कोरछा NH-539 और साइगर से टीकमगढ़ NH-539 के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी आज इस योजना में शामिल है। मैं आदरणीय गडकरी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो गुलगंज अमानगंज मार्ग है NH-43, इसमें कोपी गांव के आगे एक V शेप का टर्निंग है और उस V शेप के टर्निंग पर आए दिन दुर्घटनाएं वहां पर होती रहती है। अनेक बार मैंने संबंध में ध्यान आकर्षित कराया, वहां पर V शेप के टर्निंग को कुछ थोड़ा तो किया गया, लेकिन वो एक्सीडेंट दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं दे रही। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस गुलगंज अमानगंज के बिंदु पर जहां पर V शेप का टर्निंग है उसको सुरक्षित करवाने की व्यवस्थाएं कराएं ताकि आगे आने वाले दिनों में ये दुर्घटनाएं न होने पाए। सागर छतरपुर LD9 उसके साथ ही साथ जो टीकमगढ़ पृथ्वीपुर कोरछा इसमें जामनी बेचवा के पुल पर भी वर्षों पुरानी बुंदेलखंड की मांग थी और 4 महीने बारिश के दिनों में इस मार्ग को बंद कर दिया जाता था और कोरछा जाने के लिए दिवाली से भूखा जाना पड़ता था, लेकिन आपकी पहल पर NH-539 का शुद्धिकरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। साइबर टीकमगढ़ का भी शुद्धिकरण का कार्य और प्रारंभ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से और हमारा जो हरपालपुर है जो कि ग्वालियर मिर्जापुर NH जाता है उस पर पड़ता है, हरपालपुर में NH का बाईपास नहीं होने से बस्ती के बीच में जो परिवहन होता है वहां पर बहुत घंटों जाम लगा रहता है। वहां पर एक बाईपास की मांग जो है ना लंबे समय से हो रही है, उसका कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने की पहल की जाए। छतरपुर से 2 हमारे NH होकर आए, एक कानपुर देवास, दूसरा हमारे झांसी से खजुराहो जो कि गन्ना तक जा रहा है। इस छतरपुर का रिंग रोड का 2 तरफ से तो आपके द्वारा स्वीकृति दी गई है, एक और खंड रह जाए तो ये बाईपास का काम पूरा हो जाएगा, उसको भी स्वीकृति देने का काम अगर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। टीकमगढ़ पर भी और टीकमगढ़ से जो पृथ्वीपुर कोरछा साइगर का मार्ग बन रहा है ये 2 तरफ से टीकमगढ़ से जा रहा है, यहाँ पर भी बाईपास बनाने की आवश्यकता है। आदरणीय गडकरी जी, ये जो झांसी सागर नागपुर से जो रास्ता जाता है इसमें पाली नारा मेहरोली से और टीकमगढ़ मंजरगढ़ होते हुए इन दोनों में इसको अगर जोड़ दिया जाएगा तो इससे काफी दूरी जो है ना रायपुर जाने के लिए कम हो जाएगी और आगे आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। मैं जानता हूं आपकी कार्यपद्धति को, आपकी कार्यपद्धति में जिस तरह की सजगता है, जागरूकता है और आपने अनेकों बार इस बात को कहा भी है कि जिस तरह की विदेशों में परिकल्पना है पानी में बस को चलाने की, वो पानी में बस को चलाने का कार्य अगर किसी के द्वारा देख सके किया जाएगा तो वो काम भी हमारे आदरणीय नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 लेन और 6 लेन बनाने का वो काम भी शामिल है और इन परियोजनाओं के लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से आपको बधाइयां देता हूं कि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए तो अहम है ही, साथ ही देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, युवा भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज मध्य प्रदेश अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने तथा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में और आगे बढ़ते देश में पिछले 7 सालों में 2014 के पहले का हम जब भारत देखते हैं और आज हम देखते हैं सड़कों के क्षेत्र में, तो आज हर रोज 2-3 गति से भी ज्यादा तेज गति से हाईवे का निर्माण हो रहा है और हाईवे पर होने वाला खर्च भी जो है ना वो 2014 से पहले की तुलना में और उसमें 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। ये सब आदरणीय नितिन गडकरी जी की पहल का परिणाम है जिसको हम साकार होते देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से और आने वाले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने का जो लक्ष्य रखा है, इससे भारत दुनिया के सर्वोत्तम आजादी वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। और पहले भी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी जिसने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजनाओं को राजनीति का एक प्रमुख आधार बनाया था और आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। शहरों की तरह गांव में भी हर सुविधा का लाभ गांव के लोगों को मिले, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इतिहास गवाह है तो उसी देश ने तरक्की की है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से सबसे ज्यादा लाभ समाज के कमजोर वर्ग को मिलता है। मैं देखता हूं कि हमारे पृथ्वीपुर निवासी से उन लोग गांव से दूध लेकर जाते हैं, खोवा लेकर झांसी जाते हैं, सब्जी और फल लेकर जाते हैं,
चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि झांसी खतराओ, मुंडन जमानगढ़, सागर छतरपुर, टीकमगढ़ पत्नीपुर ऊर्जा, सायगढ़ टीकमगढ़, इन मार्गों के लोकार्पण शिलान्यास का जो कार्यक्रम आज की सारे आयोजन में शामिल किया गया है, उसको विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए मैं पुनः अपनी ओर से और अपने क्षेत्रवासियों की ओर से आपका हृदय से जनाने के लिए धन्यवाद देता हुआ इस आशा और विश्वास के साथ में कि आने वाले समय में बुंदेलखंड जैसे जो विकास की गति मांगने वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में और खासतौर से छतरपुर हमारा जो है ना, वो एसपीएसएल डिस्ट्रिक्ट में भी आता है, तो उस एसपीएसएल डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकताओं का अनुभव करते हुए वहां पर रिंग रोड बनवाने में आपका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व हम एक बार प्रयास कर लेते हैं कि माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ। हेलो जी हाँ, आवाज आती है सर जी। हमारे आज के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को पूरा देने वाली आज से हमारी उपस्थिति आदरणीय नितिन जी, हमारे मंत्री जनप्रिय नेता आदरणीय शिवराज जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मध्य प्रदेश के सरकारी हमारे सरकार के मंत्रीगण और विशेष सरकारी जी, इलाज जी और भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री तो हमारे आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय सिन्हा जी और इससे कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी हमारे और इस विभाग से संबंधित सभी अधिकारी। मैं विशेषकर मध्य प्रदेश के निर्माणों के बारे में काफी चर्चा हुई, आदरणीय जी के बारे में जितना उन्होंने सौगात मध्य प्रदेश को दिया है, अनेक घटनाक्रमों का के बारे में उल्लेख किया। मैं केवल इसका ही आग्रह करना चाहता हूँ आदरणीय जी से कि मैं इस क्षेत्र में आता हूँ, ये महाकौशल और विशेषकर डिंडोरी मंडला, ये जो सीढ़ी है बालाघाट, ये क्षेत्र हमारा काफी पिछड़ा हुआ है, आदिवासी क्षेत्र है। आपने हमको डिंडोरी, बालाघाट, मंडला इन मार्गों के विकास के लिए आपने हमको राशि दी। एक राजमार्ग हमारे डिंडोरी मार्ग जो सागर टोला कहलाता है, इसको भी आपने दिया है। परंतु जबलपुर, शेखपुरा और अमरकंटक की ये जो एक्सप्रेस हाईवे, इसके बारे में आप थोड़ी चिंता करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारी मां नर्मदा की जो कल्पना है उसको हम उठाएंगे। दूसरा, ये जो आपने थोड़ी मंडला ये आपने इसको किया है, आपने आए तब इसको आपने आने वाले समय में वहां से लेकर के सूनी और रत्नाकौर, ये दो ऐसे प्रमुख मार्ग आपने मेरे क्षेत्र में हमारी ऑनलाइन को भी इसका उल्लेख भी हमारे उपभोक्ताओं ने किया। आपने बहुत अच्छा सुंदर आपको पहुंचने के लिए आज क्षेत्र के लोग सराहते हैं। मध्य प्रदेश की भूमि भी कहना चाहता हूँ कि आपने जितना भी जितने प्रस्ताव दिया है सबको सहमत किया है, परंतु ये जो ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, मुझे लगता है कि जो भारत एक्सप्रेस के नाम पर हम ऐसे कुछ क्षेत्रों को जो हमारे तहसील मुख्यालय से जिलों को जोड़ने वाली सबसे जो मार्ग खास से आदिवासी क्षेत्रों में केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि क्षेत्रों के बारे में हमारी मुख्यमंत्री के भी ध्यान में एक पूरा क्षेत्र है, परंतु विशेषकर आज मैं आग्रह करना चाहता हूँ इन क्षेत्रों के बारे में आपकी कृपा विशेषकर हो, ये ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और एक बार मध्य प्रदेश की पूरी जनता की ओर से कि आपने बहुत बड़ा उपकार मध्य प्रदेश के लिए किया है, हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। ये मध्य प्रदेश की जनता की ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।
ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ वीसी के माध्यम से माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को, केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कि वे वीसी के माध्यम से हमसे जुड़े और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। सभी को नमस्कार। आज के मंगलमय अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके अग्रज, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम सबकी श्रद्धा की केंद्र माननीय भाई सुमित्रा महाजन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री बीपी शर्मा जी, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, कैलाश सिंह पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मंच पर विराजमान इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी, तुलसी सिलावट जी, राजवर्धन सिंह जी, दयानंद ठाकुर जी, ओम सत्యేశ్వर जी और इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी माननीय मंत्रीगण, सांसद